जय श्री राधे राधे राधे। सभी भक्तों को राम राम। माघ मातम्य 9वां अध्याय। गुरु ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुभ्यो नमः। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि। माघ मातम्य 9वां अध्याय। यमदूत बोला, हे वैश्य। यमदूत और विकुंडल की आपस में चर्चा चल रही है, बात हो रही है। तो यमदूत विकुंडल से कहते हैं, हे वैश्य, सायंकाल में आया हुआ मूर्ख, पंडित, वेद पाठी या पापी अतिथि ब्रह्म समान होता है। अगर सायंकाल के समय कोई भी आ जाए तो अतिथि के समान है। अतिथि देवो भव। परंतु आजकल जो विडंबनाएं हैं, अगर कोई हमारे घर में आता है, परिचित या अपरिचित, किसी के घर में भी, तो उसको गेट पे ही पूछने की परंपरा। हाँ जी, कैसे आना हुआ। ये हमारी परंपरा नहीं है, भारतीय संस्कृति की परंपरा ये नहीं है कि आप उसको गेट पे ही पूछें। पहले अतिथि को बिठाया जाता है, उसको जलपान कराया जाता है, फिर उसको पूछा जाता है, भैया आप बताइए किस काम के लिए आप आए थे। परंतु आजकल ये समस्या है कि बंदा आता है घर में और उसको पहले ही पूछते हैं कि आपका कैसे आना हुआ है। अगर वो आपसे मिलने भी आया होगा तो वो बता नहीं सकता कि मैं किस लिए आया हूं। इसलिए अतिथि देवो भव। वेदों में, शास्त्रों में कहा गया है कि जो घर में आ जाए वो अतिथि के समान है, देवताओं के समान है। रास्ते से थके हुए ब्राह्मण, भूखे प्यासे अपरिचित यात्री जिसके घर में तृप्त होते हैं। किसी के घर में ऐसे यात्री कोई आ जाए और उसको जलपान और तृप्त होता है, तो वहाँ ग्रस्त बहुत समय तक ब्रह्मलोक में निवास करता है। वह जो ग्रस्त है, वहाँ के जो ग्रस्त के जो लोग हैं, वो ब्रह्मलोक में निवास करते हैं। मध्याह्न, सायंकाल, किसी भी समय जिसके घर पर आया हुआ अतिथि निराश नहीं लौटता, ऐसे ही सत्पुरुष कभी यमलोक को नहीं जाते। जिसके घर में दिन में, सुबह, शाम, रात्रि कभी भी कोई आता है अतिथ्य और वहाँ प्रसन्न होकर के जाता है, तो वे लोग, वह ग्रस्त के जो लोग हैं, वह कभी भी यमलोक नहीं देखते। निराश लौटा हुआ अतिथि ग्रस्त जीवन में इकट्ठे किए समस्त पुण्यों को नाश कर देता है। कोई अतिथि आया और निराश होकर के चला जाता है, तो बोला जो गृहस्थी का पुण्य होता है वो खत्म हो जाता है। अतिथि के बराबर कोई दूसरा संपत्ति नहीं है, कोई धर्म नहीं है। हे वैश्या, अतिथि सत्कार के प्रभाव से राजा तथा मुनिवर ब्रह्मलोक को गए और आज तक वहां से नहीं लौटे। हे वैश्या, अन्नदान करने वाला दिदीप्यमान विमान का उपभोग कर अमृत पान करता है तथा स्वर्ग से हटकर उत्तर कुराओं में जन्म लेता है। धर्मात्मा राजा होता है, चिर आयु तथा नष्ट न होने वाले वंश को प्राप्त करता है। प्राण अन्न में रहने से अन्न देने वाला प्राणदाता कहलाता है। हे वैश्य, काशी केसरी ध्वज से वैवस्वदेव ने दया पूर्वक कहा था कि हे राजन, कर्म हो तो अन्नदान करो। कर्म
हे राजन, कर्म भूमि में जाकर यदि तुम फिर से स्वर्ग के इच्छुक हो तो अन्नदान करो। केसरी ध्वज ने वैवस्व देव के राजा को कहा कि हे राजन, अगर आप स्वर्ग की इच्छा रखते हो तो अन्नदान करें। हे वैश्य, यह बात मैंने ग्रीष्म ऋतु में जल तथा हेमंत काल में ईंधन देने वाले तथा सदैव अन्नदान करने वाले यमलोक के दुखों को नहीं पाते, जो 6 महीने तक के ज्ञात अज्ञात छोटे बड़े पापों का प्रयासित मन कर्म वचन से नहीं करता वह नरक भोगता है, और जो प्रयासित करता है वह देवता और गंधर्वों से सेवित शुभ लोक को पाता है। हे वैश्य, जो मनुष्य वेद माता गायत्री या दूसरे वैदिक मंत्रों को जपते हैं और नित्य सवेरे और शाम को हवन करते हैं, ऐसे विप्र अक्षय गति को प्राप्त होते हैं। नित्यवर्ती तीर्थों के सेवक और जितेंद्रिय निश्चय ही भयंकर यमराज को नहीं देखते। हे वैश्य, जो मनुष्य नित्य प्रातः काल स्नान करता है उसके बाहरी तथा भीतरी पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक में नहीं जाते। स्नान के बिना जो लोग भोजन करते हैं वे सदैव मल खाने वाले होते हैं। जो स्नान नहीं करते उनके पितर और देवता उनके विमुख हो जाते हैं और वह नरक भोगकर चांडाल योनि में जन्म लेते हैं। जो लोग पर्वों पर चलते जल में स्नान करते हुए न बुरी गति को पाते हैं और न बुरी योनि में जन्म लेते हैं। हे वैश्य श्रेष्ठ, प्रातः स्नान करने वाले मनुष्य नियम पूर्वक माघ महीने में तिल पात्र और तिल का दान देने से हम लोग नहीं जाते। हे विकुंडल, पृथ्वी सोना गौ आदि 16 परम दान है। इनका दान करने वाला मनुष्य स्वर्गलोक में नहीं स्वर्गलोक में जाता है, फिर वहां से वापस नहीं लौटता। बुद्धिमान लोग पुण्य तिथियों में व्यतिपात योग संक्रांति में स्नान करते हैं, कुछ भी दान करते हैं वे वह बुरी गति को नहीं पड़ते। जो संक्रांति में जैसे अक्षय तृतीया है, वसंत पंचमी है, मकर संक्रांति, वैशाख संक्रांति, कोई भी संक्रांति हो, पूर्णमासी, अमावस्या, मौनी अमावस्या, ये जो महान शुभ योग है, इन योगों में जो दान स्नान करता है वह परमलोक को प्राप्त करता है। सत्यवाणी, मौन, मधुर भाषी, अक्रोधी, क्षमाशील, नीतिवान, आनंदित, प्राणियों पर जो दया करते हैं, जो प्राणियों पर दया करते हैं, दूसरे के पापों को छुपाने, पराये गुण का वर्णन न करने, दूसरों के धन को न चाहने वाले लोग कभी नरक में नहीं भोगते। और जो पुरुष तीर्थ स्थान पर पाप करते हैं, धर्म की बिक्री करते हैं, काम भावना से ठहरते हैं, वे लोग नरकगामी होते हैं। लिखा है, अन्य क्षेत्र का जो पाप है वह धर्म क्षेत्र में जाके खत्म हो जाता है, लेकिन जो धर्म क्षेत्रों में किया हुआ पाप है वो कहीं भी समाप्त नहीं होता है। इसलिए धर्म क्षेत्रों में कभी भी पाप नहीं करना चाहिए और हमेशा सदकर्म करने चाहिए। जो सदकर्म करता है वो भगवान, मन में भगवान का चिंतन करता है, वह वैकुंठ लोक प्राप्त करता है। श्रद्धा और भाव भक्ति से जो माघ स्नान करता है तो माघ स्नान का जो पुण्य है वो अक्षय फल की प्राप्ति कराता है। मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और इसी प्रकार से हम आपके बीच में बने रहेंगे और माघ मातम्य और भी जो धार्मिक कथाएं हैं उनको YouTube चैनल के माध्यम से आप लोग तक पहुंचाते रहेंगे। बोले बाल मुकुंद भगवान की जय, कृष्ण बलदेव की जय, सत्य सनातन धर्म की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।